तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल CUET PG के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म और आप सभी के सबसे फेवरेट YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 में तमाम विश्वविद्यालयों के काउंसलिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं और तमाम विश्वविद्यालयों के काउंसलिंग के फॉर्म भरे जा चुके हैं। आप सभी का सवाल है कि सर काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद क्या करें, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, हम कैसे फीस पेमेंट करेंगे और कैसे हम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद कंप्लीट डिटेल वीडियो ये होने वाला है, इसलिए ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। इसके साथ में इस मेन चैनल के साथ एक और जानकारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हमारा CUET PG से संबंधित दो चैनल है। दूसरे चैनल का नाम है CUET PG स्टडी कैपिटल। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर आपने इस विश्वविद्यालय की अपडेट नहीं दिया, उस विश्वविद्यालय की अपडेट नहीं दिया। मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज की अपडेट आपको इस मेन चैनल पर, कुछ यूनिवर्सिटीज की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो जो दोनों चैनल सब्सक्राइब किए हैं, समय समय पर विजिट करते हैं, उन्हें सारी अपडेट मिल जाती है। जो नहीं विजिट कर पाते हैं उन्हें आधी अपडेट ही मिल पाती है। इसलिए दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। किसी भी हेल्प के लिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके रखिए 9336257345, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपडेट करते हैं उसका लिंक इस व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देते हैं। तो आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। और CUET PG 2025 की तैयारी के लिए सभी स्टूडेंट्स स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके रखें। आपके जूनियर्स वगैरह हैं तो उन्हें सजेस्ट कर दीजिए। इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है CUET PG के लिए। यहाँ पर सभी मेंटर्स JRF क्वालिफाइड हैं जो आपको पढ़ाते हैं आपके सब्जेक्ट के लिए। साथ में तैयारी के लिए भी व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी करना चाहता हूँ और CUET PG 2025 के लिए इतना मेंशन करके मैसेज करिए। जैसे ही कोर्स शुरू होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो बात करते हैं अगला स्टेप क्या होने वाला है काउंसलिंग का। जो बातें मैंने लिखी हैं इससे ज्यादा जरूरी जो मैं बोलूंगा उसको समझिएगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख देने से आपको सारी बात नहीं समझ में आएगी। नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट लगा के कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देता तो आपको समझ में आ जाता। मेरी बातों को एक एक करके गहराई से सुनिएगा। CUET PG 2024 नेक्स्ट स्टेप आफ्टर काउंसलिंग फॉर्म। अब सबसे पहले क्या है, जैसे ही आपने अपना काउंसलिंग फॉर्म कंप्लीट किया, आपके पास जो पहला स्टेप आता है, अब स्टेप आता है काउंसलिंग का। कौन सा स्टेप आता है? काउंसलिंग का। अब सवाल ये होगा कि सर काउंसलिंग में हमें कुछ करना है या यूनिवर्सिटी खुद से करेगी? तो ये सवाल दो तरीके से हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे इफ्लू है, वो यूनिवर्सिटी आपको काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन तौर पर बुलाती है। बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चाहे JNU हो, BHU हो, DU हो, वो काउंसलिंग का प्रोसीजर अपने एग्जाम कंट्रोलर के डिपार्टमेंट से चलेगा, उसमें आपको हिस्सा नहीं लेना है। आपने काउंसलिंग फॉर्म भर दिया, सारी डिटेल्स आपने दे दिया, CUET का स्कोर कार्ड दे दिया, मेरिट वगैरह तैयार करना सब कुछ उनका काम है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। काउंसलिंग का शेड्यूल आपको मिला हुआ है, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी कर रही है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, छोड़ देना, एकदम आराम से सोना है, नहीं। काउंसलिंग की प्रक्रिया विश्वविद्यालय शुरू कर देगा। विश्वविद्यालय जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा तो हर एक यूनिवर्सिटी ने, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने अपना शेड्यूल निकाला है कि पहला कट ऑफ हम इस डेट को जारी करेंगे, दूसरा कट ऑफ इस डेट को जारी करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ने नहीं निकाला है तो उस पर आपको लगातार वेबसाइट पे अपडेट रहना पड़ेगा। तो जैसे BHU ने अपना काउंसलिंग का पूरा अपडेट निकाल दिया है, मैंने अपडेट भी किया है, 14-15 हज़ार बच्चों ने देख भी लिया है। तो क्या करना है? कट ऑफ का वेट करना है यूनिवर्सिटी वाइज। कैसे? तो यूनिवर्सिटी वाइज, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग कट ऑफ आएगी। जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में आपका 190 नंबर है, पहले कट ऑफ में आपका नाम नहीं आया, किसी का 200 नंबर है, उसका पहले कट ऑफ में नाम आ गया। तो पहले कट ऑफ में नाम आने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस और फीस पेमेंट करना होगा। यदि आपका पहले कट ऑफ में नाम आ जाता है और सीट एक्सेप्टेंस और फीस पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि मेरा तो 200 है तो मैं जब चाहूंगा तब एडमिशन ले लूंगा, नहीं। पहले कट ऑफ में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो सीट किसी और को दे दी जाएगी और वापस आपको सीट जो है वो ऑफर नहीं किया जाएगा। तो पहला डाउट ये मन से दूर हो जाना चाहिए कि अगर एक बार कट ऑफ, आपका कट ऑफ या काउंसलिंग मिस हुआ तो दोबारा पुनः मौका नहीं मिलेगा रेगुलर राउंड की काउंसलिंग में। ठीक, तो क्या करना है? काउंसलिंग चल रही होगी, कट ऑफ का शेड्यूल आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं है उसमें आपको मजबूरन लगातार अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं। जिन्होंने अपना अपडेट दे दिया, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, ये देखिए BHU का, BHU ने अपना बता दिया है कि पहले राउंड का कट ऑफ इनका कब आ जाएगा, राउंड 1 का एलोकेशन कब आएगा, 1 तारीख को आ जाएगा। सीट 1 जून को सीट एक्सेप्टेंस आपको कब करना है, 2 जून तक कर लेना है।
फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर ऑनलाइन तौर पर ही आपका डिपार्टमेंट करेगा 2 और 3 तारीख को। फिर फाइनल फीस पेमेंट आपको 3 तारीख तक कर देना होगा, और उसके बाद 4 तारीख मतलब 1 से 3 के बीच में पहला कट ऑफ आएगा, उसी बीच में आपको फीस वगैरह सब कुछ पेमेंट कर देना होगा। ठीक, अब ये मामला है सीट एक्सेप्टेंस का। कुछ यूनिवर्सिटीज क्या कहती है कि डायरेक्ट आप फीस पेमेंट करिए, आपका एडमिशन डन। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि पहले सीट एक्सेप्ट करिए, उसके बाद हम आपका फिजिकल आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑनलाइन तौर पर ही करेंगे, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, फिर आपको हम फीस पेमेंट का लिंक देंगे, तो फीस पेमेंट करिए। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ का वेट करना है। कट ऑफ आते ही सीट एक्सेप्टेंस या फीस पेमेंट का जो भी लिंक एक्टिव होगा, उस लिंक पर तुरंत फटाफट से पेमेंट कर लेना है। यदि पहले कट ऑफ में नहीं आता है तो दूसरे कट ऑफ, तीसरे कट ऑफ तक का वेट करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज के 3-4 कट ऑफ्स आएंगे, कुछ के 2 भी आएंगे, कुछ के 7-8 भी आएंगे। उसके बाद फीस पेमेंट जहां किया वहां हमारा एडमिशन डन हो गया, और हमारा जो खतरा था एडमिशन न होने का, वो खतरा टल गया। उसके बाद एडमिशन होने के बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एक डेट दिया जाएगा पोर्टल पर। फिजिकल वेरिफिकेशन यानी ऑफलाइन तौर पर आकर के आपने अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। ये बात हो गई रेगुलर राउंड के काउंसलिंग की। अब कुछ यूनिवर्सिटी, चाहे बीएचयू हो चाहे डीयू हो, सीटें बहुत सारी हैं, तो कुछ सीटें क्या होता है कि ज्यादा राउंड कट ऑफ चलने के बाद भी कुछ सीटें बच जाती हैं, 2-4-10 सीटें सारे डिपार्टमेंट में बच जाती हैं। उसके बाद मौका आता है रेगुलर काउंसलिंग के बाद स्पॉट राउंड काउंसलिंग का। ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग कब शुरू होती है? जब रेगुलर राउंड के जितने भी राउंड चलने हैं वो सारे राउंड समाप्त हो जाएंगे, सभी का फीस पेमेंट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है बची हुई सीटों के लिए। जैसे आपने रेगुलर राउंड के काउंसलिंग का फॉर्म भरा तो वैसे ही दोबारा फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म भरने के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग करानी होगी, और ये करने के बाद 2 से 3 दिन का ही समय मिलेगा इसके फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद फिर से आपको मौका मिलेगा, स्पॉट राउंड में जो बची हुई सीटें होंगी उस पर फिर सीट अलॉटमेंट होगा, और उसमें भी आपको यही प्रोसीजर कंप्लीट करते हुए कि आपको सीट एक्सेप्टेंस का अगर मैसेज आता है, फीस पेमेंट करिए, एडमिशन डन हो गया। यानी काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद ओवरऑल स्टेप यही है। और आप सभी को मैं बार बार एग्जाम के बाद सचेत मैंने किया है कि आपका आंसर की रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का प्रोसीजर, आपके फॉर्म भरने के जितनी प्रक्रिया जितनी जरूरी थी, जितना सही ढंग से करना था, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि काउंसलिंग में हम अपने एडमिशन तक, जब तक हमारा ये काम ना हो जाए भैया, फीस पेमेंट जब तक ना हो जाए हमारा, तब तक हमें बेहद ही संजीदा रहना है। अगर संजीदे नहीं रहेंगे, अगर अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी वो आपसे छूट सकती है। ये सच्चाई है, पिछले कई वर्षों में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितना हो सके अधिक से अधिक हम सहयोग कर सकें, इसलिए हमने अभी CUET PG 2025 का बैच भी नहीं शुरू किया है, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य रहता है कि पहले 2024 के स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा एडमिशन दिला लेंगे, फिर 2025 के स्टूडेंट्स की तैयारी शुरू कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो सही लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जरूरत होगी तो लाइव आकर के भी डाउट्स को दूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोनों चैनल आगे की सभी अपडेट्स के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।